नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चनिंग का। हम क्वेश्चन कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। पिछले क्लास से हम आगे की ओर आज के 5 या 6 क्वेश्चन और है। आई थिंक 5 क्वेश्चन हैं। उसको आज हम देखेंगे और फिर हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को द एंड करेंगे। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है सिलिंड्रिकल वेसल। वेसल का मतलब कोई भी बर्तन या कोई भी वस्तु जो सिलिंड्रिकल है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर, हाइट इज 14 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, इज फिक्स्ड सिमेट्रिकली इनसाइड अ सिमिलर वेसल ऑफ डायमीटर 16 सेंटीमीटर एंड हाइट 42 सेंटीमीटर. The total space between the two vessels is filled with the cork dust for the heat insulation purpose. How many cubic centimeter of cork dust will be required? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप समझे। जैसे क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि कोई एक सिलेंडर है, मतलब सिलिंड्रिकल शेप का है वेसल, ठीक है, और इसके में एक और सिलिंड्रिकल वेसल डाला गया है, एक और सिलिंड्रिकल वेसल इसी में डाला गया है। ओके, अब इसके बाद जो जगह बच रहा है, मतलब ये देखो, जैसे ये एक बड़ा सा है, उसमें एक छोटा सा है, तो ये जो इधर खाली जगह बच जाएगा, ये खाली जगह। तो ये बोल रहा है इसमें कितने डस्ट आ सकते हैं, इसमें कितने डस्ट पार्टिकल, जो इंसुलेशन के लिए बोला गया है। इंसुलेशन, हीट इंसुलेशन का मतलब ताकि इसके बीच में हीट का ट्रांसफर ना हो पाए, ठीक है। इस वजह से इसको बीच में हमें कॉर्क डस्ट इसमें डालना है। तो बताइए कितना आएगा भैया। जितना इसका वॉल्यूम होगा, जो कि ये खाली बचा हुआ जगह है, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना इसमें डस्ट आ जाएगा। तो सिंपल से कहने का मतलब ये वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपको क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको है तो ये एरिया एंड वॉल्यूम का ही है, लेकिन आपको कैसे देगा, इस तरह से देगा। आपको नहीं पूछेगा वॉल्यूम निकालना है, पूछेगा हाउ मेनी क्यूबिक। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही तो इसमें कॉर्क आएगा। तो अब इसमें सब कुछ तो आपको गिवन है। जैसे मैं बोलूँ R1 रेडियस में, यदि बड़ा वाला का मान लेता हूँ, ये बड़े वाला रेडियस R1 कितना दे रखा है आपको, 8 सेंटीमीटर। R2 कितना दे रखा है आपको, R2 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 14 सेंटीमीटर है ना, तो ये 8 हो गया, और ये 7 और ये 16 है, तो ये 8 हो गया। तो इस तरह से दोनों रेडियस दे रखा है आपको। तो बताइए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ CYLINDRICL सिलेंड्रिकल वेसल। तो बताइए सिलेंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम क्या होगा भाई साहब। जब ये जो एम्प्टी, यहाँ पे जो खाली है, ये एम्प्टी सिलेंड्रिकल वेसल, उसका क्या होगा। तो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच। ओके, अरे भैया R1 देखो, R1 क्या है, यहाँ तक रेडियस है, R2 क्या है, यहाँ तक रेडियस है, ये रेडियस है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो यही वाला तो रेडियस बच जाएगा ना, ये हो जाएगा, ये जो पार्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये R2 माइनस R1 हो जाएगा। पाई R स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ पे R की जगह क्या हो जाएगा, R की जगह R2 माइनस R1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। पाई 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो 15 हो जाएगा ये, ठीक है। 15 इंटू 42, हाइट कितना दिया, 42 हाइट है। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1980, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो क्यूब होगा। इतना आ गया इसका वॉल्यूम, मतलब ये खाली जगह का। तो डेट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि देयरफॉर टोटल स्पेस बिटवीन द टू वेसल्स इज दिस, सो दैट्स व्हाई कॉर्क डस्ट इज फिल्ड 1980 सेंटीमीटर क्यूब इसमें आएगा। समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बकेट हैज टॉप एंड बॉटम diameter this one and this one 40 and 20 respectively. Find the volume of bucket if its depth is 12 centimeter. Also find the cost of tin sheet used for making the bucket at the rate of this one 1.2 per decimeter square, ठीक है। देखो, यहाँ पे मैं बनाता हूँ आपको।
इसका फिगर किस तरह से बनेगा, क्वेश्चन फिगर इस तरह, एक बकेट है उसका टॉप और बॉटम, तो इस तरह से ये बनेगा। आपने घर में ऐसे इस टाइप का बाल्टी देखा भी होगा या ग्लास होता है इस टाइप के। सो यही ये बकेट और टॉप का जो रेडियस है डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। और इसका डायमीटर नीचे जो बॉटम है उसका 20 है, तो इसका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, तो ये रेडियस हमें पता चल गया। अब आपको क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बकेट इफ डेप्थ इज 12। मतलब ये डेप्थ मतलब गहराई, मतलब इसकी गहराई यहाँ से यहाँ तक जो है इसको गहराई बोलते हैं। तो ये आपको कितना दे रखा है, मतलब इसकी हाइट भी बोल सकते हो आप, ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपको क्या पूछा है, इसका वॉल्यूम, पहले तो आप वॉल्यूम निकालो, उसके बाद कॉस्ट निकालेंगे। और वॉल्यूम निकालने के लिए अब बताइए आप कि कैसे वॉल्यूम निकालें। वॉल्यूम निकालें कैसे, तो सबसे पहले तो आपको दो तरीका है निकालने, एक तो डायरेक्ट फार्मूला भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, और कॉन्सेप्ट से जो मैंने बताया था उससे भी मैं बता देता हूँ। तो पहले तो आप इसको एक कोन की तरह मान लो। और कोन कैसा होता है, कोन का जो एक पार्ट होता है ये बिल्कुल एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये एक कोन की तरह बन गया, ये कोन हो गया। अब आप कोन वाला कॉन्सेप्ट लगा दो इसमें, ठीक है, जो आप कोन का कॉन्सेप्ट जानते हो उसको आप इसमें अप्लाई कर दो। तो अप्लाई करेंगे तो बताइए, मैं यदि ये इसको और इधर की ओर आगे बढ़ाता हूँ, मैं मान लेता हूँ ये हाइट h1 है, दिस हाइट इज h1, ठीक है। एंड ये जो छोटा वाला कोन बन रहा है, दो कोन यहाँ दिख रहा है आपको, एक ये कोन बन रहा है, मतलब ये वाला, और एक कोन बन रहा है ये बड़ा वाला, ठीक है, दो कोन आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो पहले का h1 माना हमने, इसको नेक्स्ट वाला को h2 मान लेते हैं, ठीक है, h2 मान लिया। अब आपको इसमें रेडियस भी मान लो, तो हम रेडियस क्या मान लेते हैं, रेडियस ये r1 है, ठीक है। तो और ये कितना है, ये इसको हमने r2 मान लिया। अब मैंने आपको कौन से बताया था कि ये दोनों इसमें जो होते हैं ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और वैसे भी ये जो ट्रायंगल आप मैं यहाँ ओ ए बी सी डी बोलूँ, तो ये जो ओ डी सी और ओ ए बी जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। ये सब मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या होता है, ये दोनों ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल ये बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर होगा, तो इसका रेशियो बराबर हो जाता है, ये हमने पढ़ा रखे हैं। तो यहाँ से कितना हम लिखेंगे, h1 अपॉन व्हाट इज दिस h2, सिमिलरिटी लिखने आता है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग रेशियो लिखने आपको आता होगा, आपने प्रैक्टिस किया होगा किसमें, ट्रायंगल में। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ r1 अपॉन r2, ठीक है, ये हो जाता है। और यदि आप लेंथ लेते हैं तो लेंथ भी हो जाता है L1 अपॉन स्लैंट हाइट जो जिसको बोलते हैं, L1 और L2 आ जाएगा। बट अभी हमें यहाँ लेंथ का जरूरत नहीं, तो हम वो रेशियो लेंगे नहीं। सो यहाँ पे आप बताइए, अब आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे रेडियस तो दे रखा है, रेडियस इसका 20 है, इसका कितना है 10 है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 20 और 10, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। डेट मीन्स h1 इक्वल टू क्या आएगा 2h2, h1 इक्वल टू कितना आ गया 2h2, h1 इक्वल टू 2h2, डेट मीन्स। और आप बताइए h1 माइनस, यहाँ से आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ से आपको क्या दिया हुआ है कि मैं यदि लिखूँ h1 माइनस h2 लिखूँ, यदि मैं h1 में से h2 माइनस करूँ तो ये कितना है 12 है, यही तो हाइट है। और इसको ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसमें पुट कर दो, h1 की जगह 2h2 पुट कर देते हैं, 2h2 तो माइनस h2 इक्वल टू 12, यहाँ से कितना हो जाएगा, सॉरी, यहाँ से हो जाएगा h2 इक्वल टू 12, मतलब h2 कितना आया 12 आया, मतलब हाइट h2 कितना आया आपका 12 आया। तो h1 कितना हो जाएगा 12 नहीं 24, ये 12 है और ये h2 12 आया, तो इसका मतलब ये कितना है 24 रहा होगा, ठीक है, ये 24 रहा होगा। चलिए, अब आपको h1 पता चल गया, h2 पता चल गया, ये भी पता है, रेडियस भी पता है। तो अब इसका वॉल्यूम पूछा है, मतलब आपको तो बकेट का पूछा है, मतलब ये आपको पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले तो बड़े वाला का निकाल लो, ठीक है, बड़े वाला का निकाल लो और उसमें से फिर ये छोटा वाला माइनस कर दो, समझ में आया। तो हम इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ बकेट इक्वल टू व्हाट इज दिस, बड़े वाला का कितना हो जाएगा, बड़े वाला का हो जाएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर r1 स्क्वायर h माइनस इसमें से क्या कर देंगे 1/3 छोटे वाला का वॉल्यूम, तो 1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू h2, ओके। तो यहाँ से आपको 1/3 आप 1/3 पाई कॉमन आ जाएगा दोनों से, यहाँ आ जाएगा r1 स्क्वायर h1 माइनस r2 स्क्वायर h2, समझ में आया।
अब यहाँ से आप इसको वैल्यू पुट आउट कर दो, आपको R1H2 पता है तो आप इसमें से फाइंड आउट करके निकाल लेना। अब नेक्स्ट जो आपको पूछा गया है इसमें, यहाँ से आप R1 R2 H1 H2 वैल्यू पुट आउट करके इसको फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, इसको मैथमेटिकल टर्म में नाम दिया जाता है फ्रस्टम, FRUSTUM। ठीक है, मतलब कोन का यदि कहीं से कट लगा दें तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं फ्रस्टम। तो इसके बाद आपको पूछा गया है कि फाइंड द टीन शीट यूज्ड फॉर मेकिंग द बकेट एट द रेट इतना। तो इसको आप क्या करोगे, पहले तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना। ठीक है, उसके बाद आपको ये पूछा है कि इस बकेट में को बनाने में कितना टीन लगेगा। तो इसका मतलब कि इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। इसका क्या निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया में ये चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि कर्व सरफेस एरिया तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन सिर्फ कर्व सरफेस एरिया में, कर्व सरफेस एरिया का यदि मैं बात करूं तो सिर्फ तो ये जो राउंड वाला पार्ट आ रहा है ये होता है कर्व सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी बकेट होगा, कोई भी बाल्टी होगा, तो नीचे बाल्टी बनाने के लिए नीचे भी तो टीन लगाना ही पड़ेगा। तो डेट मीन्स ये वाला सर्कल उसमें और ऐड होगा, ऊपर नहीं, क्योंकि ऊपर तो बकेट का खाली होगा, ऊपर बकेट का क्या होगा, खाली होगा। समझ में आया, सिर्फ नीचे वाला का ये क्या होगा। तो मतलब देखो, इसका तो आप जानते हो क्या होता है, इसका जो शंकु जो कोन का सरफेस एरिया होता है वो होता है πr/l, πr/l होता है। समझ में आया, πr/l होता है। और उसमें ये और ऐड कर देना है इसका एरिया, इस सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया πr², तो रेडियस पता है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, सरफेस एरिया आ जाएगा। और सरफेस एरिया आ जाएगा तो एक मीटर, 1 डेसीमीटर स्क्वायर का इतना होगा, तो जो सरफेस एरिया आएगा उसको मल्टीपल कर देना है इसमें से। समझ में आया। अब यहाँ बात आता है एल कैसे निकालेंगे, मतलब ये एल आपको निकालना है। समझ में आया, ये एल आपको चाहिए। तो ये एल कैसे निकालेंगे आप बताइए। ये एल हम ऐसे निकालेंगे, एल जो होगा वो यहाँ के जो रेशियो है इसमें हमने बोला था कि L1/L2 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये L1 और L2 मान लेंगे इसका, और माइनस करके फिर एल निकल जाएगा आपका। समझ में आया। तो जब इसकी कर्व सरफेस एरिया, ध्यान रखना कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया अपन निकालेंगे तो उसका तो होता है πr/l। उसका क्या होता है, जब ये एक कंप्लीट शंकु होता तो πr/l होता, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं लगा देना, यहाँ पे लगाना है πr1 + r2 × l। ठीक है, क्योंकि R1 + R2 × l होगा। समझ में आया। और एक और तरीका है निकालने का, एक और तरीका कैसे है कि आपको इसका सरफेस एरिया चाहिए, मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो आप इस जो बड़े वाला शंकु है, जो बड़े वाला कोन है, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालिए। और उसका आपको पता है πr/l होता है, πr/l होता है। और पाई तो कांस्टेंट है, r आपको 20 है, r20 है, और l आपको जो है वो यहाँ से पता चल जाएगा। एल आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे कैसे, ये 20 है और ये हाइट आपको पता है, ये कंप्लीट हाइट आपको पता है, तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम से एल निकाल लोगे। समझ में आया, पाइथागोरस थ्योरम से एल निकालेंगे तो आपको ये बड़े वाला जो दिख रहा है, ये बड़े वाला जो कोन है, इसका एक बार सरफेस एरिया निकाल लेंगे। और उसमें से मैं यदि माइनस कर दूं क्या, ये छोटे वाला का, ये छोटे वाले का कर्व सरफेस एरिया, तो जब मैं छोटे वाला का कर्व सरफेस एरिया लिखूंगा तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, पाई ये R2 है तो πr2 × l, तो मतलब अब ये l a होगा। ठीक है, और ये भी l निकाल सकते हैं क्योंकि ये हाइट आपको पता है, ये हाइट आपको पता है और ये रेडियस पता है, तो ये भी l निकालेगा। तो यहाँ से हम मल्टीपल करेंगे और इसको इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको क्या निकलेगा। अब देखो, अब ये जो हमने शंकु लिया है, ये जो कोण लिया है, इसमें हमने सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लिया है, इसमें हमने ये ऐड नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि आपको जब इसमें से माइनस करोगे, जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये जो कर्व सरफेस एरिया होगा इसका, ये हमें पता चल जाएगा। समझ में आया। सो आई होप कि अब आपको क्लियरिटी मिल गया होगा किस तरह से इसको फाइंड आउट करना है। समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जरूर इसको ट्राई करना और आपको आंसर मैच कराना है, आर डी शर्मा का ही तो क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियाई ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ कोनिकल बकेट इज 45 सेंटीमीटर हाई, मतलब 45 सेंटीमीटर उसका हाइट है और 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर मतलब उसकी रेडियाई है। ठीक, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बकेट। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, अभी हमने जो डिस्कशन किया उसी पे ये बेस्ट क्वेश्चन हो गया एक तरह से। तो मतलब एक 28 है उसका टॉप वाला जो दो सर्कुलर मतलब एंड है एक कोनिकल बकेट का, उसका रेडियाई 28 और 7 है। मतलब इस तरह से फिर से ये बकेट बनेगा। ठीक है,
ये बकेट अगेन ऐसे बनेगा, और फिर से हम क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर बढ़ा के इसको एक कोन की तरह बना लेंगे, कोन बना लेंगे इसको। और फिर हम इसका रेडियस दे रखा है, इसका रेडियस 28 है और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस 7 है, इसका 7 है, इसको मिला देंगे। तो अगेन सेम चीज़ अपन को फिर से करना पड़ेगा। ये हाइट हमने h1 माना, ठीक है, ये हाइट हमने h2 माना, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो यहाँ से फिर हम अगेन क्या लिखेंगे, पहले तो आपको ये हाइट दे रखा है, ये जो दे रखा है इसकी हाइट ये 45 दे रखा है, तो h1 माइनस h2 आपको फिर से 45 दे रखा है, ठीक है, ये 45 दे रखा है, सॉरी ये 45 दे रखा है। अब आप यहाँ से फिर से रेशियो लिखो, रेशियो h1/h2 इक्वल टू r1/r2, और r1 r2 दे रखा है 28/7, तो मतलब ये हो जाएगा 4, तो मतलब h1 इक्वल टू हो जाएगा 4h2। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस जाएगा 4h2 में से वो h2 जाएगा तो 3h2 इक्वल टू 45, मतलब h2 इक्वल टू कितना आ गया 15, h2 इक्वल टू 15, समझ में आया, h2 इक्वल टू 15। अब h2 इक्वल टू 15 आ गया तो इसका मतलब ये कितना रहा होगा, ये h1 कितना रहा होगा, h1 कितना हो जाएगा 60, h1 इक्वल टू 60, समझ में आया। तो अब यहाँ से हमने h1 h2 निकाल लिया। अब आपको वही अगेन क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ मतलब बकेट का वॉल्यूम चाहिए, मतलब कुल मिला के आपको वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम पूछा है, तो सेम फॉर्मूला वही लगेगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू कंप्लीट में से 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 माइनस 1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू h2, ठीक है। अब आपको सारा वैल्यू इसमें पता है, अब इस पर कैलकुलेट करना, ये आ जाएगा आपको 48510 सेंटीमीटर क्यूब, समझ में आया। तो ये जो आंसर, ये जो वैल्यू आ रहा है ये किसका आ रहा है, इस वाले फ्रस्टम का, मतलब ये बकेट का। चलिए ये भी क्वेश्चन ईजी था। अगेन फिर वही इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, इसमें आपको सरफेस एरिया भी पूछ लिया है, चलिए इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। द रेडियाई ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन 12 और 13, मतलब एक से यहाँ पे आपको फिर से फ्रस्टम बनाना होगा। मैं देखो रफ फिगर बना रहा हूँ, आप इसको सही से बनाना, ठीक है। ये आपको रेडियाई है, ये 3 दिया है, और ये आपको कितना दिया है 12, ये आपको कितना दिया है 12, ओके। ये 3 और 12 दे रखा है, गिवन है। अब आप बताइए, ये यदि r1 आपको 12 है, r2 आपको 3 है, ओके। यदि मैं आपसे पूछूं कि l बताइए कितना होगा, ये l यदि मैं पूछूं कि l कितना होगा, तो l आप नहीं बता सकते क्या, अरे कैसे निकालेंगे बताओ। अभी जो हमने डिस्कस कर रहे थे, चलो यहाँ पे डिस्कस आपको फाइंड आउट करके बताते हैं। l कितना हो जाएगा, l होगा रूट अंडर l का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो आप देखिए r2 यदि r1 माइनस r2 करते हैं, r1 में से यदि r2 माइनस करते हैं, ये जो लाइन है यहाँ से डॉट डॉट आएगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और ये जो लेंथ हो जाएगा कितना हो जाएगा r1 माइनस r2, ठीक है, r1 माइनस r2। तो ये जो हाइट हो जाएगा यहाँ पे जो हो जाएगा ना, अंडर रूट r1 माइनस r2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ये जो हाइट है उसका h का स्क्वायर, समझ में आया। क्योंकि यहाँ पे 2 रेडियस आ गए ना, 2 रेडियस आ गया तो उसको हमने एक में कन्वर्ट कर लिया, r1 माइनस r2 करके, मतलब ये इसमें से r1 में से r2 माइनस कर दो तो यहाँ से आपको ये हाइट बचेगा, ठीक है, और हाइट तो फिर यही रहेगा, हमारा हाइट तो क्या रहेगा, यही रहेगा। तो ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा नया, ये समझ में आया। तो यहाँ से l कितना आ जाएगा, ये r1 और r2 कितना है, 12 में से 3 गया, मतलब 9 हो जाएगा, 81 रूट अंडर 81 प्लस h कितना है, हाइट कितना दे रखा था, हाइट दे रखा है 12, हाइट भी 12 था, 12 का स्क्वायर 44, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 है, 225 का कितना हो जाएगा 15 रूट अंडर l इक्वल टू 15 आ गया, l हमारा 15 आ गया। अब l हमारा 15 आ गया तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अब ये बात ध्यान रखना है कि टोटल सरफेस एरिया पूछा है, कर्व सरफेस एरिया नहीं पूछा है। कर्व सरफेस एरिया पूछता तब सिर्फ हम ये लगा देते
बस ये जो राउंड वाला पार्ट है ये निकाल, लेकिन कर्व सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो इसका मतलब अब हमको ये भी काउंट करना होगा, ये सर्कल भी काउंट करना होगा। समझ में आया? सो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इक्वल टू, मैं यहाँ बताता हूँ, पाई, जब इसका राउंड वाला जो पार्ट है ये बकेट का, इसका पाई R1 प्लस R2 इंटू एल होगा, R1 प्लस R2 इंटू एल हो जाएगा। समझ में आया? अब इसके बाद फिर प्लस क्या करना है, प्लस ये वाला सर्कल का ऐड करना है, तो ये कितना है, पाई R1 स्क्वायर, अब प्लस ये वाला सर्कल ऐड करना है तो पाई R2 स्क्वायर। समझ में आया? तो डेट मीन्स ये फॉर्मूला हो गया पाई R1 प्लस R2 एल प्लस पाई R स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आप वैल्यू फाइंड आउट पुट आउट करेंगे और हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से आपको R1 R2 पता है, तो ये पाई, ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 12 प्लस 15 इंटू एल कितना आया है, एल अपना कितना है बताइए, एल अपना 15 आया है, एल भी कितना है 15 आया है। समझ में आया? अब प्लस पाई R1 कितना है, R1 हो जाएगा कितना, 12 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू 3 का स्क्वायर। तो जब आप इसे सम अप करेंगे तो ये कितना आएगा, 15 पे 225, तो यही हो गया 144 और 9, तो ये आ जाएगा 378 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई का वैल्यू पुट करके पॉइंट पे भी निकाल सकते हो। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम पूछते हैं। तो देखो अभी तक हमने आपको कॉन्सेप्ट से बताया था कि पहले आप रेशियो निकाल लो, वहाँ से फिर बड़े वाला का निकाल के और फिर इस बड़े का निकाल लो, ये जो कंप्लीट कोण है इसको निकाल के और इसमें से ये छोटा वाला माइनस कर दो तो ये निकल जाता था। लेकिन वो भी ठीक है, जब आप कभी फॉर्मूला भूल जाओ तो आप उससे निकाल सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बट आप एक फॉर्मूला भी ध्यान रखना, इससे फॉर्मूला से क्या होता है, आपको ईजी कैलकुलेट, यदि फॉर्मूला ध्यान होगा तो ईजिली कैलकुलेट कर लोगे आप। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो होता है, मतलब फ्रस्टम का मतलब कहीं से भी कोन को कट कर दो, जो टिप वाला पार्ट है वो हट जाता है तो वो एक बकेट बन जाता है, उसी को बोलते हैं फ्रस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कोन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई, 1/3 पाई तो देखो सेम रहता है। अब आर जो आता था ना, आर स्क्वायर, उसके जगह पे याद आएगा R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, क्योंकि 2 रेडियस आ जाता है इसमें, और प्लस R1 इंटू R2 और इंटू H। तो मतलब आर के जगह पे आपको ये याद रखना है, आर के जगह पे क्या याद रखना है, मतलब कि आप समझ लीजिए कि R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर याद रखना है, उसमें से 2 सिर्फ हटा देना है, 2 नहीं आएगा इसमें। समझ में आया? तो R2 प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं। चलिए, तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 756 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ही होगा ये। मिल्क कंटेनर ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ मेटल सीट इन फॉर्म ऑफ फ्रस्टम। मतलब एक तरह बकेट है, बाल्टी है, बाल्टी है ये। ओके, सो इसमें मिल्क बोल रहा है कि मिल्क कंटेनर है, और विद द कोन रेडियाई ऑफ इट्स लोअर का रेडियस दिया है आपको 8, अपर का रेडियस दिया है आपको 20। ठीक है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ 44 रुपीज़ पर लीटर विच द कंटेनर कैन होल्ड। तो मतलब इसमें से कितना मतलब दूध का निकालना है, रेट निकालना है। यदि 44 रुपये पर लीटर है तो इसका ऑब्वियस सी बात है कि आपको 1 लीटर का 44 रुपये आए तो कितना इसमें आएगा, जितना दूध आएगा उतना रेट हो जाएगा, इसका कॉस्ट हो जाएगा मिल्क का। तो मतलब कुल मिलाकर आपको फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला याद है आपको, चलिए इसी में पुट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू 1/3 पाई R1, R2 कितना है, R2 आपका 8 का स्क्वायर है प्लस 20 का स्क्वायर और इंटू प्लस 20 इंटू 8। ठीक है, R1 इंटू R2। और हाइट कितना दिया है, हाइट दिया है 16 सेंटीमीटर, डेप्थ जो है इसका 16 है। चलिए, ये आपको सब कुछ दे रखा है। अब आप जब यहाँ से आप भैया कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 10459.48 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा।
लेकिन आपको तो लीटर में दिया है, जो रेट दिया है वो तो लीटर में दिया है, तो इसको लीटर में करने के लिए सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में जब हम चेंज करेंगे तो हमको 1000 से इसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो जब हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 पॉइंट जो है ये 3 डिजिट इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 10.459 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए 1 लीटर का रुपीज़ इतना है, तो इतना का कितना मल्टीपल हो जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो 10.459 इंटू 44, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट। ओके, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट। तो आपको इसका यहाँ भी देखो, इसमें डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं पूछा, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा कि मिल्क है, मिल्क का रेट इतना है। तो आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कहीं भी डरने का ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र होकर क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए आप हमें क्वेश्चन, हमारा ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप, या आप मेल भी कर सकते हैं हमें यदि कोई आपको डाउट हो तो। बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी आप हमें यदि क्वेश्चन नंबर या आप कुछ भी डाउट आप बता दोगे तो मैं उसको ज़रूर आने वाले वीडियो में उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सो चलिए इसी नोट पे हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और याद रखें, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।